जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों ने 30 अगस्त 2024 की यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की प्रथम पाली का एग्जाम है दे भी लिया होगा और आज का पेपर का लेवल कैसा रहा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि 30 अगस्त की पहली और दूसरी पाली का यानी जो पेपर का लेवल रहा वो आसान रहा है 23, 24, 25 की अपेक्षा और 31 अगस्त की जो प्रथम पाली है इसका भी लेवल है बहुत आसान रहा है। जीएस पहले की अपेक्षा बहुत आसान पूछी गई है। हिंदी तो जैसे पहले पूछी जा रही थी वैसे हिंदी अभी पूछी जा रही है। हिंदी भी आसान पूछी जा रही है, ठीक है। और जीएस आज की शिफ्ट में सबसे ज्यादा आसान पूछी गई है। अगर आज के भी शिफ्ट में अगर जो भी अभ्यर्थी पेपर देने गए उन्होंने अगर 115 120 प्रश्न सही नहीं कर पाए होंगे तो फिर समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। रीजनिंग के वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि कल वाली जो शाम वाली सेकंड शिफ्ट थी उसमें मैथ के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन गलत थे, ठीक है। और मैथ का लेवल सेम बना हुआ है, ठीक। कुछ प्रश्न लेंथी है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है यानी जिस पैटर्न के पूछे गए अब तक सेम पैटर्न है, बस डिजिट चेंज है और कुछ प्रश्नों को लेंथी तरीके से सॉल्व हो पा रहे हैं। रीजनिंग वैसी के वैसी बनी हुई है। अब आप लोग समझ लीजिएगा कि जो 23, 24, 25 अगस्त में अब तक की जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो 25 अगस्त के दोनों दिन की थी, यानी पहली पारी और सेकंड पारी दोनों हार्ड थी। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और 23 तारीख की जिसने प्रथम पाली में पेपर दिया था उसे देखो पैटर्न मालूम नहीं था तो उस लोगों को नॉर्मलाइजेशन सबसे अच्छा मिलने वाला है। और जो 30 अगस्त 31 अगस्त को पेपर देंगे इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन में घाटा होने वाला, ये बात भी आप लोग जान जाइए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा तभी समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो पाना। ये बहुत आसान शिफ्टें रही हैं, ये बात आप समझ जाइएगा। अगर अभी भी आप रहोगे लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला वो 30, 24, 25 और 23 अगस्त वालों को होने वाला है। 30 अगस्त की दोनों शिफ्टें आसान रही हैं और 31 अगस्त की प्रथम पाली भी बहुत आसान। ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनकी लोग बागों ने कभी भी मन में सोचा भी नहीं रहा। राजधानियां प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताओ अब एग्जामिनर को कोई प्रश्न ही नहीं मिला तो वो राजधानी से प्रश्न करने लगा। अब जो 23, 24, 25 अगस्त वाले स्टूडेंट सोचेंगे हमारे साथ तो अन्याय हो गया, हमारी भी इतनी हार्ड जीएस पूछ ली और इतने में इजी पूछ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा नॉलेज जरूर मिलेगा। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। जो 30, 31 अगस्त वाले होंगे इनको नॉर्मलाइजेशन में घाटा हो सकता है, ये बात आप लोग जान लीजिए क्योंकि यहाँ का लेवल बहुत आसान रहा है और पहले की अपेक्षा। क्योंकि जो अभ्यर्थी सबसे ज्यादा डर रहे थे कि हमारा पेपर 30, 31 अगस्त में हमारा लेवल कहाँ से आएगा हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले प्रश्नों को आपने देखा हो चाहे वो आपके मैथ के रीजनिंग के सेम पैटर्न आ रहा है। कुछ प्रश्न हार्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सभी पूरा पेपर सरल मतलब सरल आ गए। जीएस के लेवल को बहुत सरल है और मैथ के कुछ प्रश्न हार्ड है। सभी प्रश्न हार्ड नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। काफी प्रश्न ऐसे थे जो आपके आराम से हो जा रहे थे। आपको पता है कि मैथ के जो 25 से 30 प्रश्न आराम से होते जा रहे हैं, ठीक है। प्रतिदिन संख्या मैथ की बढ़ती जा रही है, ठीक है। और लास्ट वाली शिफ्ट में क्या होता है वो अभी लास्ट वाली जब शिफ्ट आएगी तो आपको सबको पता चल जाएगा। तो जितने भी लोगों को मैंने पहले बताया था 23, 24, 25 अगस्त वाले सब लोग फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर समझ लीजिएगा आपको दिक्कत हो जाएगी। आपके कम नंबर पर भी आपका होने का चांस है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा नॉर्मल मिलेगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा घाटा होने वाला, ये आप लोग जान लीजिएगा। आज का भी जितने लोगों ने पेपर दिया उनमें से ही समझ लीजिए कम से कम स्टूडेंट हैं, आधे ज्यादा स्टूडेंट हैं वो 90, 95 और 100 प्रश्न ही कर पाए होंगे इतने सरल पेपर होने के बावजूद भी, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि घर पर बैठ के पेपर सबको सरल लगता है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। दूसरे का पेपर सबको सरल लगता है और अपना पेपर और अपनी शिफ्ट सबको हार्ड लगती है, ठीक है। मैं भी पेपर देता था तो मुझे भी अपनी शिफ्ट हार्ड लगती थी, दूसरी की शिफ्ट मुझे इजी लगती थी क्योंकि हमें इतना टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। और इस शिफ्ट में आती हुई बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आती है प्रश्न गलत किए होंगे, ये 100% सत्य बात है। और कुछ लोगों ने अपनी ओएमआर शीट भी गलती की होगी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और लड़कियों ने कम से कम आज स्कोर कम से कम में 85, 90, 95% तो लड़कियां आराम से कर ही ले गई होंगी। इतना तो पेपर आराम से बन ही रहे होंगे, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब आज की शिफ्ट में आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं
एक बार आप लोग जरूर बता देना। फिर मैं शाम को दोनों शिफ्टों को जोड़ करके आपको बताऊंगा कि आपने कितने प्रश्न किए होंगे। आज समझ लीजिएगा कि मैथ सॉरी क्या बोलते हैं, पहले आप समझ लीजिएगा जीके। तो जीके के आपके जो 37-38 प्रश्न पूछेगा, इसमें से कम जो अभ्यर्थी तैयारी की होगी वो 30 प्रश्न है वो आराम से कर ले जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े प्रश्न हार्ड थे, ज्यादातर सब प्रश्न इजी थे। उसके बाद है हिंदी। हिंदी में भी आप लोगों ने 30 प्रश्न आराम से कर लिए होंगे। मैथ मैथ में आपको पता है कि 28 25 से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आपने इसमें से 15 प्रश्न तो आपने आराम से कर ही लिए होंगे। ठीक है। और रीजनिंग में आपको कम से कम है 35 प्रश्न, बल्कि ज्यादा ही प्रश्न आप लोगों ने कर लिया। कम से कम 40 प्रश्न तो रीजनिंग में आराम से हो जा रहे हैं। ठीक है। तो थोड़े प्रश्न देखो सब अभ्यर्थी गलत कर जाते हैं, कितना भी अच्छा पढ़ा स्टूडेंट हो, आते प्रश्न गलत कर जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कम से कम आपका जो स्कोर बनना है वो आपने कम से कम इसमें से आपने 115 प्रश्न तो आपने आराम से कर ही ले गए होंगे। सही सही इसमें थोड़े बहुत आप लोग घटा कर चलिएगा तो 110 प्रश्न तो आप लोग मान के चलिएगा कि 110 प्रश्न तो आप लोगों ने आराम से कर ही लिए होंगे। अगर इतना भी अगर आपने आज के पेपर में नहीं कर पाया तो भाई फिर आप इतना सरल पेपर होने के बावजूद भी आपने नहीं कर पाए तो फिर समझ लीजिएगा जो होगा वो आपका ही होगा। ठीक है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आज के पेपर में आपने कितना स्कोर किया है। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।